जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो आपका क्लास 10th है, क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स है, उस फिजिक्स को हम लोगों ने पहले और दूसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में तथा प्रकाश के बारे में पढ़ा था। दूसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन तथा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गमन के आधार पर जो प्रकाश आपको कितने प्रकार का होता है, यानी गमन का मतलब जब प्रकाश आपको किस किस क्षेत्र में आपको जा सकता है, उसके माध्यम पर हम लोग 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उस तीनों प्रकार के पदार्थ के बारे में समझेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है तथा पारभासी पदार्थ क्या होता है। और तीनों के बारे में एक बड़ी ही बेहतरीन तरीका से हम लोग अंतर को भी देखेंगे ताकि बहुत दिनों तक ये चीज़ें हम लोगों को याद में रहें। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि गमन के आधार पर आपका पदार्थ, यानी जब प्रकाश जब किसी भी आपको पदार्थ में जब गमन करता है यानी जाता है तो उस पर आपको पदार्थ जो है कितने भागों में आपको बांटा गया है। तो देखिए गमन के आधार पर जो पदार्थ है ना वो आपको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला भाग है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, दूसरा भाग है जिसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं और तीसरा भाग है जिसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। सुनिए, पारदर्शी, पार का मतलब होता है आर पार और दर्शी का मतलब होता है देखना। वैसा चीज जिसे आर पार आप देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ, जिससे आप आर पार नहीं देख सकते उसे अपारदर्शी पदार्थ। अब पारभासी का होता है वैसा पदार्थ जो आपको आधा अधूरा आर पार आप देख सकते हैं उसे हम लोग पारभासी डाला गया, यानी इससे प्रकाश आपको पूरा रूप से आर पार हो जाता है, इससे प्रकाश जो है आपको आर पार नहीं होता है और इससे जो है प्रकाश के जो लाइट है वो आपको आधा अधूरा आपको आर पार होता है। आइए पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखिए प्रकाश जब आर पार कर जाती है यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आपको आर पार कर जाती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कांच, कांच का मतलब होता है शीशा। अब आप मॉल या कोई भी आप सैलून में देखते होइएगा गेट के बाहर वहाँ पर शीशा लगाया गया है, तो मॉल या सैलून के जो अंदर जो लाइट जल रहा है क्या वो जो लाइट का जो आपको उजाला है क्या वो बाहर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बाहर आपको दिखाई देता है। यानी अगर शीशा अगर मान लीजिए या मोटरसाइकिल ही लीजिए तो मोटरसाइकिल के आगे या कोई भी गाड़ी के आगे जो हेडलाइट रहता है उसके अंदर जो आपको बल्ब लगा रहता है तो बल्ब के बाहर आपको शीशा लगा रहता है, या टर्च ही लाइट लीजिए तो टर्च के बाहर आपको शीशा लगा हुआ रहता है। तो टर्च जब हम लोग जलाते हैं, बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ से प्रकाश निकल कर आगे जाता है कि नहीं जाता है? वहाँ से प्रकाश आपको निकल जाता है। यानी कांच का मतलब है शीशा, तो शीशा से प्रकाश आपको आर पार कर जाता है जिसे हम लोग पारदर्शी आपको पदार्थ कहते हैं। उसके बाद है पानी। तो सुनिए पानी में भी आपको लाइट आपको आर पार कर जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 बाल्टी पानी रखिए, 1 बाल्टी पानी में मान लीजिए कि कोई एक आप सिक्का या किसी भी वस्तु को आप पानी के अंदर डुबा दीजिए और अंधेरे का समय हो और उसमें आप लाइट मारकर उस पानी के बाल्टी के अंदर आप देखिएगा तो वो जो आपको चीज़ जो आप नीचे डाले हैं वो आपको आसानी से दिखाई देगा। यानी पानी में भी लाइट आपको आर पार चली जाती है, यानी उसमें भी आपको पानी में आर पार आपको लाइट चली जाती है। उसके बाद आता है हवा। तो हवा तो स्पेस में जितना भी अभी हम लोग हैं, जिस क्षेत्र में अभी हम लोग हैं, हम लोगों के आसपास सारा जगह हवा भरा हुआ है। तो ऐसा थोड़े है कि यहाँ पर अगर लाइट जलाएंगे तो हवा से रुकावट करेगा, हवा से अवरोध होगा, आगे लाइट नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी आपको कांच से उससे भी लाइट आर पार कर जाता है, पानी में भी लाइट जलाइएगा उससे भी लाइट आर पार कर जाता है। हवा में तो ये तो और आपको हवा जो है और आपको स्पेस देने का काम करता है, तो यहाँ लाइट आपको और आर पार करेगा, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको हवा में ही लाइट आर पार करता है। तो पारदर्शी में समझे कि जिसे लाइट आर पार कर जाता है उसे आपको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा नंबर पर मेरे दोस्त आता है आपको अपारदर्शी पदार्थ। तो लिखा गया है कि प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे आपको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आपको आर पार नहीं करती है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी आपको वैसा वस्तु को उठाना है जिससे लाइट जलाने पर प्रकाश जो है उसके बाहर नहीं निकलता है। जैसे ये बोर्ड है तो अगर यहाँ पर हम मान लीजिए टर्च को जला रहे हैं
तो इस बोर्ड को तो छेद कर लाइट उस पार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मान लीजिए ईंटा है, तो ईंटा है तो मान लीजिए ये सामने अगर दीवार है, तो दीवार मान लीजिए अगर घर में आप लाइट जलाते हैं तो दीवार आपके चारों तरफ से दीवार जो है आपको चार दीवारी की तरह आपको घेरे हुआ है। तो वहाँ घर में जितना भी हम लोग बल्ब लाइट हम लोग जलाते हैं, तो ऐसा थोड़े है कि ईंटा के छेद का लाइट आपको बाहर निकल जाता है, बाहर तो नहीं निकलता है। तो यानी ईंटा जो है ये आपको अपारदर्शी पदार्थ है, इससे लाइट जो है आपको आर पार नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए टेबल कुर्सी ही लीजिए, तो टेबल कुर्सी को भी आप उसके एक तरफ से आप लाइट को जलाइएगा तो उस पार आपको लाइट नहीं जा पाएगा, तो ये भी आपको अपारदर्शी का काम करेगा। उसके बाद पत्थर ले लीजिए, तो पत्थर को भी अगर सामने रख दीजिए, यहाँ से लाइट जलाइए, तो ऐसा थोड़े कि पत्थर को छेद कर आगे जाएगा, नहीं जाएगा, तो पत्थर को भी लाइट पार नहीं कर सकता है। तो आप वैसा वस्तु को उठाना है जिससे आपको जो टॉर्च का रोशनी है या लाइट का रोशनी है जो आपको उस पार नहीं जाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीसरा नंबर पर जो आता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी पारभासी पदार्थ क्या होता है, तो सुनिए, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आपको आंशिक रूप से आर पार करता है। आंशिक का मतलब होता है कि आपको आधा अधूरा, यानी आधा अधूरा, यानी मान लीजिए कि आप प्रकाश का जो लाइट है, आप जितना यहाँ तीव्रता माने जितना आप इंटेंसिटी से आपको जला रहे हैं आप किसी भी वस्तु के सामने, उतना आपको बाहर प्रकाश जो है वो आपको बाहर नहीं निकल रहा है, यानी आपको आधा अधूरा। यानी समझ लीजिए जब प्रकाश जो है इसमें ऐसा बात होता है पारभासी में, जिसमें प्रकाश आपको ऐसा, इसमें क्या होता है कि प्रकाश पूरा आर पार कर जाता है, इसमें प्रकाश साफा आर पार नहीं करता है। इसमें जो है प्रकाश आपको आधा अधूरा आर पार कर सकता है, उसी को तो आधा अधूरा बात को यहाँ पर आंशिक लिखा गया है। तो इसमें प्रकाश जो है आपको आधा अधूरा आपको प्रवेश करता है, यानी पूरा नहीं पास करता है, ऐसा नहीं कि आपको साफा पासे नहीं करता है, बल्कि इसमें बीच का रास्ता अपनाता है, बल्कि आधा अधूरा इसमें प्रकाश आपको आर पार करता है। जैसे तेल लगा हुआ आपका कागज, तो आप कागज पर तेल यदि लगा दीजिएगा तो उससे यदि कागज के सामने रख के वहाँ से लाइट को जलाया जाएगा, तो जितना इधर उजाला होगा ना, उतना आपको कागज के उस पार उजाला नहीं होगा, क्योंकि इधर आपको कागज का जो इस पार है इधर ज़्यादा उजाला होगा, इस पार आपको ज़्यादा उजाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपको पारभासी पदार्थ है। तो इसमें प्रकाश जितना इधर रहेगा उतना आपको इधर नहीं रहेगा। लेकिन ये बात सच है कि इधर कुछ तो कुछ रहेगा, लेकिन जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर साफा नहीं रहेगा। तो इसमें जो है प्रकाश आपको आधा अधूरा पार करता है। घिसा हुआ कांच, कांच का मतलब है, देखिए अब कहिएगा सर यहाँ भी आप कांच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कांच बोल रहे हैं, तो यहाँ जो कांच बोले वो कांच है, और यहाँ जो कांच बोले वो घिसा हुआ कांच है। घिसा हुआ कांच है, मान लीजिए एक शीशा लीजिए और शीशा को रगड़ के उसमें स्क्रैच आप लगा दीजिए, यानी उसको घसेट दीजिए, और घसेटने के बाद उस पर अगर लाइट जलाइएगा तो वहाँ से भी आपको लाइट पूर्ण रूप से आपको बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि वहाँ से भी लाइट आपको आधा अधूरा बाहर निकलेगा, तो उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो अभी आप समझे कि गमन के आधार पर प्रकाश जो है 3 प्रकार में उसको बांटा गया है। तो पदार्थ को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो पदार्थ है उसे पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है। दूसरा है अपारदर्शी, अ का मतलब ही होता है नहीं, जिससे प्रकाश आपको आर पार नहीं करता है, उसे आपको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीसरा नंबर पर जो आता है उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे आपको प्रकाश जो है आधा अधूरा आंशिक रूप से आर पार करता है, उसे पारभासी पदार्थ हम लोग